योगी जी की अम्मा का गोश्त लिया के खा देते थे। 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाता है। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। योगी जी की अम्मा का गोश्त। बिहार में कोई मौलाना है, अब्दुल्ला सलीम। रमजान का पाक महीना और इस मुबारक महीने में रमजान को लेकर एक कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में इस मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मां को लेकर जो कहा, वो इस वीडियो में कहा भी नहीं जा सकता। इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी। हम वो पूरी बात तो नहीं सुना रहे, लेकिन मौलाना क्या कुछ कहना चाह रहा है, ये आप उसका बयान सुनिए और आप जरा बताइए कि ये आपत्तिजनक है या नहीं, और ऐसे मौलाना का क्या किया जाना चाहिए। योगी जी की अम्मा का गोश्त लिया के खा देते थे। 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाता, मांस। तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। मौलाना अब्दुल्ला सलीम अगर उसके तर्क को सही भी माने, अगर वो उत्तर प्रदेश में सख्त गोरक्षा कानून के बारे में ये कह रहा है, फिर भी अगर गौ माता को लेकर भी उसने ये अपमान किया है, और उसके कहने का तात्पर्य अगर योगी आदित्यनाथ जी की मां नहीं भी है, फिर भी उसकी भाषा बहुत बुरी थी, और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में नौजवानों ने लखनऊ, अलग अलग शहरों में इस मौलाना का पुतला फूंका और सख्त कार्रवाई की मांग की। मैं आगे की कहानी बताऊं उससे पहले महंत राजू दास हैं, उन्होंने इस मौलाना के बारे में क्या कुछ कहा है, एक बार आप सुन लीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण है, बिहार का एक मौलाना है जो शुद्ध रूप से मुझको लगता है मदरसा छाप आतंकवादी ही है। उसकी भाषा देखिए। उत्तर प्रदेश के पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के बारे में कैसा टिप्पणी कर रहा है, माँ पर टिप्पणी कर रहा है, गौ माता पर टिप्पणी कर रहा है, और ऐसे असभ्य टिप्पणी कर रहा है जिसको मैं बता भी नहीं सकता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ, या तो जेल या तो सीधे इनकाउंटर, ऊपर प्रभुक यहाँ मेल, ऐसे व्यक्तियों का होना चाहिए। इस समाज में जीने के अधिकारी नहीं है, इस समाज में जहर घोलने वाले लोग हैं। आप समझ सकते हो कि उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री सदैव सबको गले लगाता है। इस उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ा है, और इस उत्तर प्रदेश में गुंडा, माफिया, मवाली, बदमाश जेल तक जाने से घबराते हैं। या तो प्रदेश छोड़ देते हैं या तो गलत कार्य छोड़ देते हैं। और ऐसे मुख्यमंत्री जी के बारे में ऐसा टिप्पणी करना, मां पर टिप्पणी करना, अगर मिल जाए तो बीच चौराहे पे खड़े करके और उसको आग लगा देना चाहिए ऐसे मौलानाओं को। माँ का जो दर्जा होता है किसी भी धर्म में बहुत ऊंचा होता है, और जिस तरीके की भद्दी दो कौड़ी की टिप्पणी इन मौलाना ने करी है, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी माँ को, जो कहते हैं ना कि कुपुत्रो जायता कचिदपि कुमाता न भवति, मतलब माँ का स्थान बहुत सर्वोच्च है। और दूसरा विषय मैं ये कहूंगी, एक ही जानवर है जो कहते हैं जिसे बिच्छी के जब बच्चे होते हैं तो वो उसके शरीर पे, उसकी पीठ पे लद जाते हैं, और उसी को जो है उसके बच्चे डंक मार मार करके खा जाते हैं और बिच्छी की मौत हो जाती है। इन मौलानाओं की उत्पत्ति उसी तरह से हुई है। तो मुझे लगता है इनके विचार इसी प्रकार के हैं, औरों की माँ के लिए भी। और मुझे तो बल्कि लगता है कि इस्लाम में भी माँ का बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, माँ को बहुत जो है सर्वोच्च रखा गया है, परंतु ऐसे पाठ शायद इस मौलाना ने नहीं पढ़े हैं, इसीलिए वो अपनी घटिया मानसिकता का बयानबाजी करके अपने आप को मीडिया में लाना चाह रहे हैं। कोई माफी मांगनी चाहिए, हमें बिल्कुल इसको ठीक करना पड़ेगा। ऐसे अच्छी बात नहीं है ये, इस तरीके की किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे व्यक्ति के लिए इस प्रकार का अभद्र बात करना, और वो भी उनकी माता के लिए, और वो भी बुजुर्ग, इस तरह से नहीं कहना चाहिए। बड़ी अजीब विडंबना है दोस्तों कि जिस उत्तर प्रदेश में गो हत्या को लेकर कड़े कानून की वजह से ये मौलाना बिहार में बिलबिला रहा है,
उसी उत्तर प्रदेश में एक शंकराचार्य हैं जो गोकशी को लेकर धरने पर बैठ रहे हैं, लखनऊ की ओर मार्च कर रहे हैं। अब या तो ये मौलाना सही होगा या वो शंकराचार्य। मैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में बात कर रहा हूं। बंगाल में सरेआम गाय काटी जाती हैं, ये सबने देखा है, मैंने भी अपनी रिपोर्टिंग के दौरान देखा है वहां। लेकिन वहां अभिमुक्तेश्वरानंद जी नहीं जाएंगे, किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं होगा। केरल में चले जाइए, वहां खुलेआम गाय काटी जा रही है और वहां कांग्रेस के नेता गाय खाते हुए तस्वीर भी वायरल कर रहे हैं। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी वहां नहीं जाएंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो पूरा अभियान है वो कहां चलेगा? उत्तर प्रदेश में, जहां पहले से ही गायों को लेकर, गोकशी को लेकर कड़े कानून है। ये एजेंडा यही समझाने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कट्टरपंथी मौलानाओं के निशाने पर हैं, जिहादी संगठनों के निशाने पर हैं, पाक प्रायोजित आतंकवादियों के निशाने पर हैं, पाकिस्तानी सरकार के निशाने पर है और हर वो शख्स जो सनातन से घृणा करता है उसके निशाने पर योगी आदित्यनाथ हैं। और दूसरी ओर उसी योगी आदित्यनाथ को इस बिना पर घेरा जा रहा है, वो भी एक संत के द्वारा, कि वो हिंदू हैं ही नहीं। जरा सोचिए कि जो व्यक्ति इस देश में सनातन के लिए खड़ा होता है उस पर कैसे कैसे लांछन लगाए जाते हैं और किस किस तरफ से लगाए जाते हैं। मैं कालनेमी शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ के कट्टर हिंदुत्ववादी विचारों के कारण इस तरह के मौलाना और जिहादी आतंकवादी उनसे नफरत करते हैं और उसी कट्टर हिंदुत्ववादी वाले योगी आदित्यनाथ को अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो निशाना बना रहे हैं कि हिंदुओं के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। अगर अभिमुक्तेश्वरानंद जी को गौ माता से इतना ही प्रेम है तो जाए कश्मीर, जाए बंगाल, जाए केरल। इस देश में कम से कम आधे से ज्यादा ऐसे राज्य होंगे जहां उत्तर प्रदेश से ज्यादा गोकशी हो रही है, लेकिन निशाने पर योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद को बीजेपी पसंद नहीं है, अभिमुक्तेश्वरानंद को आरएसएस पसंद नहीं है, अभिमुक्तेश्वरानंद को मोदी पसंद नहीं है और अभिमुक्तेश्वरानंद को योगी पसंद नहीं है। और अभिमुक्तेश्वरानंद को पता है कि एक बार उत्तर प्रदेश से योगी गया तो दिल्ली से मोदी भी चला जाएगा। यह पॉलिटिकल अभियान है दोस्तों, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। नमस्कार। योगी जी की अम्मा का गोश्त लिया के खा देते, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए